हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस अकेडमी। तो अभी तक हम लोगों ने जो कवर किया वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और बेसिक चीज़ें सारी लगभग कवर कर ली। 12-13 वीडियो बन चुके हैं हमारे। आज जो अगली वीडियो हम लोग आज जो बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं आपका कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे एग्जाम में टैकल करने होते हैं, क्या क्या अप्रोच होता है क्वेश्चन आने का। कुछ कंसेप्ट तो फिक्स होता है ट्रिग्नोमेट्री का, कुछ भी बना के क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, हमें प्रूफ भी करने होते हैं, आंसर भी लाने होते हैं, तो वैलिड होते हैं, बहुत चेंज नहीं होते क्वेश्चन की वैरायटी में। लेकिन जो फिक्स होता है उसका भी एक पैटर्न फिक्स होता है। उस पैटर्न को अगर हमने करेक्ट कर लिया, पकड़ लिया, फिर उससे बाहर कभी नहीं आता हो, चाहे मेंस हो, चाहे कैट हो, चाहे सीटेट हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम आपके हाथ में होगा आपने अगर सही से कंसेप्ट को पकड़ा है तो। ठीक है, तो वही हम जानने वाले हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आप देखिएगा। तो एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। ठीक है, चलो। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा पर बेस पर जो क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन का वैरायटी क्या होगा हमें वो जानना है। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि आज हम लोग को जो पहला टाइप पढ़ने वाले वो साइन थीटा और कॉस थीटा पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा का हम लोग देखें कैसे पढ़ना है तो आप समझेंगे। सबसे पहला पैटर्न हमारा तो ये होगा साइन थीटा कॉस थीटा का। ये पैटर्न दिया है कि ए साइन थीटा बी कॉस थीटा इक्वल टू कितना दिया है सी, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया है डी। तो आपको अगर मुझे इसे सॉल्व करना है या इस पैटर्न पे ही क्वेश्चन अगर हमारा आ रहा है तो इस पैटर्न पर क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होगा आप देखना, प्रूविंग देखना, फिर बाद में आप डायरेक्ट ये चीज बता पाओगे कि इसका जो आंसर होगा वो डायरेक्ट में लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मतलब ये डायरेक्ट आंसर होगा, इसकी वैल्यू रख दोगे आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो पहले समझो। जैसे देखो, जैसे लिखा है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, फिर दिया है ए कॉस थीटा प्लस, चलो मान लो इसको अलग लिख लेते हैं, बात तो वही है। चलो, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू डी। अगर मैंने कहा बोथ साइड अगर मैं इनका स्क्वायर कर लूं, बोथ साइड स्क्वायर करूं, बोथ साइड अगर स्क्वायर करते हैं हम, देखो बोथ साइड स्क्वायर करने पे क्या होगा, तो आप बोलोगे दोनों साइड हम स्क्वायर कर रहे हैं इसके, ठीक, तो ये बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बनेगा 2a साइन थीटा b कॉस थीटा, ये बनेगा। ठीक है, फिर इस वाले को अगर हम लोग देखें यहाँ पे, समझते जाना, इसका भी अगर हम स्क्वायर कर दें दोनों साइड तो ये क्या बनेगा अभी समझते जाना, और इनको पकड़ के मुझे जोड़ना है। तो आप बोलोगे ये तो आया सी स्क्वायर यहाँ पे, फिर इसको देखा तो a आया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन, चलो मान लो साइन 2 ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया डी। तो मैंने कहा अगर इस दोनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ दूं, अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं तो आप बोलोगे ये तो कट जाएगा, यहां जो बचेगा वो बचेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, ये भी स्क्वायर ही रहेगा, इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये बना। फिर मैंने आपको यहाँ बताया कि ए अगर मैं कॉमन ले लूँ, ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर मैंने बी कॉमन ले लिया स्क्वायर का, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बचा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फिर आप ध्यान दोगे यहाँ पे तो आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो फिर आपने यहाँ पे एक चीज देखा कि ये तो 1 आ गया, इसका मतलब ये ए स्क्वायर आया, इसका मतलब ये भी 1 आ गया, इसका मतलब बी स्क्वायर आया, इक्वल टू क्या है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसका मतलब आराम से आप बोल सकते हैं कि जो मैंने इस चीज को बोला था पहले ही आपको कि अगर इस पैटर्न पर दिया है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा और दिया है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा डी और सी में दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही तो आया, यही तो हम लोगों ने प्रूव किया। इसका मतलब अगर इस पर कोई क्वेश्चन पूछ ले ऐसे करके 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू, अगर मैंने कहा 1, फिर बोला इन्होंने कि 4
3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया है क्वेश्चन मार्क, तो आपको बताना है। तो आप बोलोगे सिंपल है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। x क्या कि मुझे x से निकालना है, तो मैंने कहा ये कितना बन गया, तो आप बोलोगे 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 16 इक्वल टू 1 प्लस x का स्क्वायर। फिर देखोगे तो ये आ गया तुम्हारा कितना 25 माइनस 1 इधर चला आया x स्क्वायर, आंसर आया 24 इक्वल टू x स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितना आ गया √24। ये तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताया, तो ऐसा हो ना डायरेक्ट कर सकते हो, अगर आप एक्सपर्ट है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लिखने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना तो 16, तो 9 और 16 कितना हो जाएगा 25। ये 1 इधर आके लेस हो जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे x का स्क्वायर, यानी कि √24 इक्वल टू x, ये वैल्यू आ गई। आप इसको जल्दी से भी कर सकते हैं, बहुत कम से कम समय में, लेकर बहुत ज़्यादा लंबा लेकर नहीं। ठीक है, चलो तो ऐसे क्वेश्चन अगर और पूछ ले आपसे एग्जामिनर, जैसे 10 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 2 दिया। फिर उन्होंने बोला कि 10 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया है x आपको निकालना था। आप बोलोगे 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये तो देगा 125 इक्वल टू 4 प्लस x स्क्वायर। फिर x स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी 125 माइनस 4 यानी कि 121 अंडर रूट तुम्हारा x आ गया। इस पैटर्न पे क्वेश्चन जब भी पूछेगा आप बता लेंगे, बहुत लंबा नहीं है, बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर देखते हैं कि सोचो वैल्यू कुछ ऐसी दी हो, केवल टाइप टू अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन दे, केवल साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो इक्वल टू मान लो चलो x हो, और फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो इक्वल टू y, और y ही आपको क्या करना हो फाइंड करना हो, y क्या करना हो आपको फाइंड करना हो। तो इस पैटर्न पे क्या करना है, तो आप बस एज्यूम करना कि इनके सामने क्या लगाना है 1 1, आपको चीज मान लेना है बस, और कुछ करना नहीं है, 1 1 लिया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अगर 1 1 लिया इसका मतलब पैटर्न बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और y आपको फाइंड करना है, तो आप बोलोगे तो 2 हो जाएगा, और x स्क्वायर इधर चला आएगा, और फिर ये y स्क्वायर, तो आप बोल सकते हो y की जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर है। क्या आएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ आपको याद रखना। एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे देगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू मान लो c दिया है। क्या दिया है c छोड़ो, चलो मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ 1। फिर आपसे पूछेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी x पे बताओ। तो आप बोलो इनके साथ तो 1 1 छिपा हुआ, मैं पहले बोला ना a और b की वैल्यू इस सिचुएशन में दोनों में सेम हो जाती है। a की वैल्यू यहाँ दोनों में क्या है ना इक्वल है, इक्वल मतलब क्या 1 1 है, तो आप बोलोगे 1 का वही पैटर्न लगाओगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू c का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, वही पैटर्न लगाना है। बस यहाँ साइलेंट है, यहाँ साइलेंट है, a और b की वैल्यू यहाँ साइलेंट है, लेकिन लगाना फॉर्मूला वही है। a की वैल्यू 1 होगी 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, c की वैल्यू दिया ही है ऑलरेडी 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ना d का स्क्वायर, तो आप बोलोगे 2 इक्वल टू 1 प्लस d का स्क्वायर, तो d स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 1। फिर अंडर रूट देखोगे d की वैल्यू कितना आएगा, अंडर रूट 1 मतलब कितना आ जाएगा 1, तो आप आराम से बोल सकते हैं यहाँ पे d की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई हमारी, तो 1 आ गई। कितना आ गया 1। तो दो केस कैसे पूछेगा क्वेश्चन, ऐसे दिया होगा आपको जानना है। ठीक है, पहला टॉपिक आपने ये जाना है यहाँ पे, चलो कि a साइन और b कॉस पर दिया हुआ पैटर्न तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। देखो तो इस वाले पैटर्न पे आप जान के क्वेश्चन कैसे आएगा। चलो फिर एक मैंने ये बताया कि मान लो अगर केवल साइन थीटा प्लस क्या दिया हो कॉस थीटा इक्वल टू c दिया हो, फिर यह दिया हो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, आपसे पूछा हो मतलब जैसे मान लो कि x पूछा है आपसे, जैसे यहाँ पे d पूछा तो d ही मान लो, यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है ऊपर नीचे देकर, जरूरी नहीं कि ऊपर वाला दे, नीचे वाला देकर आपसे ऊपर वाला पूछ लेगा तब भी पैटर्न वही होगा, चेंज होने वाला नहीं है, तो घबराना नहीं है, आराम से आ जाएगा। तो इसमें आप नहीं जाना तो यहाँ पे भी सेम यही करेंगे, लेकिन यहाँ पे 1 1 क्या ना हिडन है, आपको पता ना 1 मल्टीप्लाई हिडन होता है, तो वहाँ सेम यही रखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो इसका डायरेक्ट d निकालने का जो फॉर्मूला हो जाता है डायरेक्ट वो जाता है 2 माइनस सी स्क्वायर। क्या हो जाता है 2 माइनस सी स्क्वायर। रीजन क्यों,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, सी की वैल्यू 1 है, 1 नहीं दिया, मान लो सी का स्क्वायर सी ही दिया, कुछ वैल्यू रिप्रेजेंट कर दे तो प्लस डी स्क्वायर। आप बोलोगे 2 हो जाएगा, इधर आएगा तो सी का स्क्वायर अंडर रूट ये वैल्यू डी आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देखेंगे ये आ जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर सोचो अगला क्वेश्चन अगर आपको ऐसे दे टाइप 3, इसी पर बेस है टाइप हमारा 3। टाइप 3 कैसा है, जैसे सोचो आपको दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कोई भी वैल्यू दे दे जैसे x, तो आपसे पूछ सकता है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, आपसे ऐसे पूछ सकता है। मतलब प्लस में देकर इनटू में आपसे पैटर्न पर क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। इस पैटर्न के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम देखेंगे। देखो x की वैल्यू x ही रहने दो, इसका अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, मैं क्या कर दूं, बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूं, चलो बोथ साइड, चलो तो ये बन जाएगा बोथ साइड स्क्वायर करने से, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर करने से बनेगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको पता है यहाँ पे चीज़ कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, बहुत आराम से आ गया। ठीक है, फिर आप बोलोगे तो 1 आ गया प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या दिया एक्स स्क्वायर, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 1 उधर चला गया, एक्स स्क्वायर क्या आ गया -1। फिर आपने बोला कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू जो आ गई एक्स स्क्वायर -1 अपॉन क्या आ गया 2। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट यहाँ जाऊँ, यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट यहाँ जाऊँ, समझ रहे हो, तो क्या बनेगा ये वैल्यू, तो आप लोग डायरेक्ट बनेगा, एक्स वैल्यू निकालना है तो एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2, ये चीज़ डायरेक्ट बनी, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। नहीं भी आती तो मैंने प्रूविंग अच्छे से बता दी, आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। और सोचो यहाँ प्लस ना होकर यहाँ माइनस होता तो समझो, उसका नाम देना टाइप 4 करके। टाइप 4 में क्या देना है कि चलो साइन थीटा दिया हो माइनस कॉस थीटा की वैल्यू अगर x दिया हो, फिर तुमसे पूछा हो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, आपसे ये पूछे। चलो तो हमने कहा दोनों साइड आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू बनेगा एक्स स्क्वायर। और अभी मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। आप बोलोगे 1 हो जाएगा -2 साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर। इसको उधर भेजेंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो 1 - एक्स स्क्वायर इक्वल टू बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर इसको इधर लाया तो 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू डायरेक्ट आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कब, माइनस के केस में, माइनस के केस में क्या हो जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन 2। बात समझ में आया, मैं लिख दे रहा हूँ, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू x हो या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू x हो, तो दोनों ही केस में आपको निकालना होगा क्या, साइन थीटा और क्या निकालना है, कॉस थीटा। तो दोनों में जो चेंजेस आएंगे आप समझते जाना, दोनों जो चेंजेस आएंगे, अगर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाना चाह रहे हो यहाँ पे, तो आपको करना है एक्स स्क्वायर -1/2 और इसमें करना है 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन 2। या तो आप इसे रट लो या तो आप इसे कंसेप्ट मानकर समझ लो। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन करा देता हूँ एक मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए ये वाला। चलो देखो, जैसे इन्होंने बोला कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या दिया है 4, और आपसे साइन थीटा और क्या पूछ लिया है, कॉस थीटा डायरेक्ट। तो आप बोलोगे यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है डायरेक्ट ये चीज़ जाना है, प्लस ही है, प्लस ही जाना है। आपको सीधा पैटर्न क्या लगाना था, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2। एक्स की वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर -1 अपॉन 2, जो कि आंसर आ जाएगा 15/2। ये डायरेक्ट आ गया, 15/2 डायरेक्ट आ गया। अब सोचो यही वैल्यू अगर ऐसे दिया होता, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना दिया 4, और आपसे पूछता साइन थीटा और कॉस थीटा, तो आप यहाँ पे क्या करते, तो आप बोलते ये 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता,
1 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि 1 माइनस 16 अपॉन 2, आंसर आता है माइनस 15 अपॉन 2। तो कुछ करना नहीं है, प्लस से माइनस में जाना, प्लस से मतलब प्लस से कॉस साइन में इंटू में जाना, फिर माइनस से साइन कॉस इंटू में जाना। पैटर्न वही है, पैटर्न नहीं चेंज हो रहा है, बस आपको समझना है कि माइनस दिया तो डायरेक्ट जाना। तो तरीका मैंने बताया आपको, प्रूविंग भी बता दी मैंने, समझा दिया डायरेक्ट आप डायरेक्ट कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है, सारा कुछ आपको आ गया। ठीक है, चलो तो आज इतना ही रखते हैं। 4 टॉपिक हम लोगों ने साइन कॉस पर बेस पर पढ़ा कि कैसे क्वेश्चन पूछता है कैसे नहीं पूछता है, सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बता दी। ठीक है, तो कल जो हमारा होगा टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ पहले से, वो आइडेंटिटी पर होगा। किस पर होगा? आइडेंटिटी पर। कौन सा आइडेंटिटी पर होगा तो आप देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी पर कल वीडियो बनाएंगे और ये 2-3 पार्ट में बनेगा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर, चीज़ों को समझेंगे आराम से आएंगे। वही तरीका है, आप घर जाइए हंसिए, हंसते हंसते लोगों को बताइए, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, चलो ऐसे बनाते रहिए, क्वेश्चन लगाइए, सारा कुछ समझ में आएगा। कंसेप्ट पूरा बता रहे हैं डिटेल में, प्रैक्टिकली कराएंगे, लेकिन अभी आप पूरा अच्छे समझ लो कि क्वेश्चन आने का तरीका क्या। अगर एक बार समझ गए, क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो उसको आप बहुत छोटे तरीके से बना के कर सकते हो। ठीक है, पहले क्वेश्चन को फिल करना सीखो, फिर लगना अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलो ओके बाय, टाटा बाय बाय।